छोटा सा एक इंसिडेंट है वो बताना चाहूँगा आपको। जी मेरे एक प्रोफेसर हैं, जी हालांकि हम उनसे डायरेक्टली नहीं पढ़े मगर उसी कॉलेज में थे, इंग्लिश के लेक्चरर। आज भी उनसे बात होती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। हिज नेम इज़ प्रोफेसर SK सूद। जी ही वॉज अ इंग्लिश प्रोफेसर, इंग्लिश लिटरेचर के। जी तो वो मेरे पापा के साथ चंडीगढ़ में कुछ काम से आए थे। जी तो जब लंच का टाइम था, हम तीनों खाना खाने गए। तो जैसे टेबल होता है, फॉर द 15-20 सेकेंड और सम 30-45 सेकेंड्स पिताजी मेरे हैंड वॉश करने गए। तो जो बीच में 15-20 सेकंड का टाइम मिला, उन्होंने मेरे को वो बताया जो आज तक मेरा मील का पत्थर साबित हुआ। जी बिकॉज उस समय के हिसाब से, बिकॉज पठानकोट छोटा सा शहर है, सब एक दूसरे को जानते हैं। मेरे पिताजी भी उसी कॉलेज में एज अ हेड क्लियर काम करते थे उस समय। एंड ही टोल्ड मी कि राजेश यार, तुम 4 भाई हो, तेरे पापा ने ना बड़ी मेहनत करी, जी यू शुड डू समथिंग, और नाम रोशन करो पापा का, हमारे शहर का नाम रोशन होना चाहिए। तो आई वाज जस्ट गुड लिसनर जी। बिकॉज बीइंग अ सेल्समैन। तो ये सेल्स में आपने क्या काम किया था? तो एक छोटा सा सेंटेंस बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि यू बी एन ऑफिसर। जी उन्होंने नहीं कहा मेरे को एयरफोर्स में ज्वाइन करने को, आर्मी में ज्वाइन करने को, या किसी और जगह। ही जस्ट टोल्ड मी वन लाइन, बी एन ऑफिसर। बी एन ऑफिसर। तो अभी उस एंगल से जी अगर जब अब मैं बैक उसमें देखता हूँ अपने बैकग्राउंड में, तो PIQ फॉर्म होता है एक हमारा, पर्सनल जी। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, SFB के प्रोसेस में आता है जी, फर्स्ट जी। फॉर्म। जी उसमें नीचे सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लास्ट कॉलम में लिखा जाता है कि आप अगले 10 साल में, 5 साल में, फ्यूचर प्लान में क्या है। जी आप मेरा आज भी एयर क्वार्टर में अगर फॉर्म पड़ा होगा, जी। उसको देख लीजिए। मैंने उसमें कैपिटल लेटर में क्लियरली लिखा हुआ है, टू बी एन ऑफिसर। जी। आई एम नॉट सेइंग आई वांटेड टू बिकम एन एयरफोर्स आपने पायलट पायलट नहीं लिखा था, ना। लेकिन आपका सपना था कि मैं जहाज उड़ाऊं। जहाज उड़ाना ठीक है, जैसे मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ अब्दुल कलाम सर से, जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। जी उनका भी सपना था। आप उनकी बातों को देखो आप, जी तो हर वो बच्चा जिसकी कुछ तमन्नाएं होती हैं, जिसको हम सपने कह सकते हैं, ड्रीम्स, जी थोड़ा सा और सपने करीब आते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं तो इच्छाएं बननी शुरू हो जाती हैं, डिजायर्स। जी अब वो डिजायर जब बननी शुरू होती है, हम उस तरफ अगर काम करना शुरू करें, दैट बिकम आवर पैशन। जी और पैशनेट एकदम मोटिवेट होकर काम करें, तो उनको एक्शनेबल फॉर्म में ले आए, तो वो चीज़ रियलिटी में बदल जाती सर, है। दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। आपकी कहानी देख के बहुत सारे सेल्समैन और वो पायलट बनना चाहेंगे। आप इस पे क्या कहेंगे? तो थैंक्स टू ऑल द कंपनीज, सॉरी गाइस, ऑल द कंपनी ओनर्स, क्योंकि मैं हमेशा ही बात करता हूँ, जितने बच्चे हैं, अपना अपना रोल अगर किसी इंसान को समझ में आ जाए जी कि मैं दुनिया में आया हूँ, इट्स वेरी बिग क्वेश्चन एक्चुअली, दैट बिकम आवर पैशन। जी और पैशनेट एकदम मोटिवेट होकर काम करें, तो उनको एक्शनेबल फॉर्म में ले आए, तो वो चीज़ रियलिटी में बदल जाती सर, है। दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। आपकी कहानी देख के बहुत सारे सेल्समैन और वो पायलट बनना चाहेंगे। आप इस पे क्या कहेंगे? तो थैंक्स टू ऑल द कंपनीज, सॉरी गाइस, ऑल द कंपनी ओनर्स, क्योंकि मैं हमेशा ही बात करता हूँ, जितने बच्चे हैं, अपना अपना रोल अगर किसी इंसान को समझ में आ जाए जी कि मैं दुनिया में आया हूँ, इट्स वेरी बिग क्वेश्चन एक्चुअली। पूरा जिंदगी लग जाती है कईयों को ये समझने के लिए कि मैं करने क्या आया हूँ। थैंकफुली वी आर इन सच अ नाइस कंट्री इंडिया, जो विविधताओं से इतना भरा है, इतना अच्छा देश है हमारा, कि आपको इतनी सारी चॉइसेस हमारे पास। सर, आपकी जो कहानी है ना, सेल्समैन टू पायलट बनने की, एक करोड़ों युवाओं को मोटिवेट करेगी। लेकिन अगला हमारा सवाल होगा, कमीशनिंग कैसे हुई, कैसे वायुसेना में आए, कैसे पायलट बने, और 5000 घंटों का शानदार अनुभव जो आपका फ्लाइंग का, ये हमारे दर्शकों के और हमारे बच्चों के लिए बहुत काम आएगा। ओके, बिफोर आई स्टार्ट गिविंग आंसर टू योर क्वेश्चन, एक छोटी सी बात जो पहले सवाल से रिलेटेड है। मेरी पहली कंपनी थी CFAM फार्मास्यूटिकल्स। जी ओके, and as the luck would have been, even after scoring about 78% or 74% in my graduation, जॉब उस समय भी ग्रेजुएशन के बेस पे कम मिलता था। जी आजकल तो शायद बिल्कुल नहीं मिलता, until unless you clear certain entrance test and all। तो आई रिमेंबर कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, शायद आपको सुनने वालों को, देखने वालों को थोड़ा हैरानी होगी, दैट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ। ओके, फार्मा में जब पहली बार जॉब के लिए गया, दैट वाज माई फर्स्ट इंटरव्यू। ओके And the gentleman, Mr. Hans, I still remember his name. He asked me one question. He said, "Okay, Mr. Sharma, can you speak on Mrs. Indira Gandhi for 5 minutes?" तो जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी हमें, हमारी प्रधानमंत्री है एंड ऑल दैट, आई स्टार्ट फाइंडिंग द वर्ड्स एंड ऑल दैट, बिकॉज इंग्लिश की नॉलेज उस समय ऐसी थी कि पहले हिंदी में सोचो, फिर उसकी इंग्लिश करो, ट्रांसलेट करो, फिर बताओ, जी और फिर ये सोचो कि जो मैंने बताया वो हिंदी में सही, वही बोला जो मैं हिंदी की इंग्लिश की थी कि नहीं थी। जी तो इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क इन दैट सेंस। तो बहुत पसीना आ रहा था, AC चल रहा था वहाँ पे, एंड आई कुड बेयरली स्पीक फॉर अबाउट 2.5 मिनट्स। 5 या 6 सेंटेंस बोले तो उसी को घुमा फिरा रहा था। सो ही सेड एट द एंड ऑफ इट, ओके मिस्टर शर्मा, डोंट वरी, यू कैन कम आफ्टर 2-3 days।
तो आई अगेन वेंट टू हिम। उस समय शायद उनके रीजनल मैनेजर जो बाद में मुझे हायर की पता लगी वो भी बैठे। तो कटिंग शॉर्ट, उन्होंने बोला मिस्टर शर्मा, ओके आई हैड अप्लाइड फॉर देहरादून हेडक्वार्टर दैट टाइम ओके एंड ही सेड आई एम वेरी सॉरी मिस्टर शर्मा, वी डोंट थिंक यू आर फिट फॉर देहरादून। ओके तो उस एक सेंटेंस से मेरा जो लेवल था वो सोचने का जो भी एक मोटिव था मेरा एकदम नीचे हो गया एंड आई वाज क्वाइट पर्टर्ब्ड कि यार एक एफर्ट लगाया वो भी फेल हो गया मैं। बट देन लुकिंग एट माय फेस probably he said don't worry, we have a vacancy at Bulandshahr, would you like to join there? Within not even a second I took, I said yes sir. You know where Bulandshahr is? I said no sir. तो मेरी उस समय हालत वो थी क्योंकि मुझे किसी भी हालत में वो जॉब चाहिए थी। जी एंड व्हेन आई गॉट माय अपॉइंटमेंट लेटर इट वाज 850 रुपीज मंथली। एक किस साल की बात है? ये 88 की बात है, अगस्त। मैं ग्रेजुएशन 88 में की थी मैंने एंड विद इन 1 मंथ। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, जो लोग बच्चे 12th के बाद 1 साल ड्रॉप करते हैं या कुछ करने के लिए 2 साल ड्रॉप करते हैं, जी ये मेरी उनको विनती है, ये साल या 2 साल या जो भी टाइम है दोबारा नहीं आएगा। जी एंड आई हैड टोल्ड माई सेल्फ इन कॉलेज फॉर सम ड्यूरेशन बिकॉज आई स्कोर्ड वेरी लेस इन माई 12th एंड मेरे पास चांस था कि मैं उस चीज़ को दोबारा करूँ, जी लेकिन अंदर का इंसान में बोलता है सेम टीचर सेम बुक्स लेकिन फ्रेंड्स प्योर बनेंगे। जी तो फिर मैंने अपने आप को उस दिन बोला, शर्मा जी आपकी ज़िंदगी में कभी रिवर्स गियर नहीं होगा, जी आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड, लेट द लाइफ टेक इट्स ओन कोर्स, जो भी होगा देखा जाए। सो आई एंडेड अप इन हैविंग जॉब इन सीफैम इन बुलंदशहर एट 850 रुपी बेसिक। एंड इस कंपनी का अब मैं बताऊंगा मैंने ये कहानी क्यों शुरू की, क्योंकि सवाल तो आपने कुछ और पूछा था। उस कंपनी की एक टैगलाइन थी, जी उस टैगलाइन की वजह से मैं बोलूँगा कि मैं पायलट बन पाया। जी और वो टैगलाइन ये थी, शायद जितने भी सेल्समैन हैं स्पेशली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड सर्विस एंड जितने भी लोग हैं, जी आपको आपके बॉस बोलते होंगे, और उस कंपनी की टैगलाइन थी, योर परफॉर्मेंस इज जज्ड बाय द एंड रिजल्ट। सेल्स में होता ही है। हाउ यू गेट इट, फ्रॉम वेयर यू गेट इट, नोबडी इज बॉदर्ड, स्पेशली फ्रॉम द बॉस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस एक लाइन की वजह से ही हमारी एसएसबी क्लियर होती है।